नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा देखो, हम लोग आप मिले हैं कि सर पीजीटी कॉमर्स में जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है, ईएमआरएस की वैकेंसी में सिलेबस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। हम अपनी प्रिपरेशन कैसे तैयार रखें जिससे हमें जो अपना ईएमआरएस का एक सीट जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है ना। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें अपना वो एक सीट चाहिए जिससे हम वो क्वालिफाई कर जाएं। हम ऐसे क्या क्या चीजें करें, कैसे काम करें, इन सभी चीजों से पहले एक ब्लूप्रिंट दिमाग में तैयार होना चाहिए कि सर सिलेबस क्या है, क्या हम सिलेबस तैयार करें जिससे हमारे दिमाग में ये पूरी क्लैरिटी के साथ हो, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो कि हमसे छूट जाए, जो हमसे मिस हो जाए। आइए बेटा, यहां पे देखते हैं सर जो सिलेबस है आपके वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट को हमने कहा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, लिमिटेशंस की, एडवांटेज की, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की, फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। ये सारी चीजें जो हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। देखो क्या क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट्स है, मीनिंग है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है जी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है। सेकंड पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम जो टर्म्स है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कैपिटल डब्ल्यूआईपी क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, फॉरफिटेड शेयर्स कहां आएगा, कॉल सीनियर कहां आएगा, इन सभी चीजों का हेड, सब हेड, या फिर हम बेसिक्स जो टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स जो है हम यहां पे इस चैप्टर के अंदर हम देख सकते हैं। ये सारा कुछ जो है, ये सारा जो टर्म्स है, गेन, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट्स में, गेन्स में और प्रॉफिट्स में और गेन्स में अंतर क्या है, हम इसको यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रॉफिट, गेन और इनकम में अंतर क्या है वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। अब आता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जब हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की एरिया होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो ईएमआरएस ले लो, केवीएस ले लो, एनवीएस ले लो, DSSP ले लो, यूपीपीजीटी ले लो, एचटेट ले लो, जेपीएससी ले लो, बीपीएससी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, ऐसा कोई एग्जाम आज तक नहीं हुआ जहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पेपर में ना दिखा हो। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा है सर? फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गैप कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस के डिफरेंस, कंसेप्ट्स में कौन कौन से आएंगे, कन्वेंशंस में कौन कौन आएंगे, सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना, उनके एप्लीकेशंस पढ़ना। याद रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस को भी साथ साथ पढ़ना है कि सर कहां पे ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें सब कुछ साथ साथ देखना होगा, ठीक है जी। फिर कन्वेंशंस के बाद हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस, फिर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये सारी चीजें हो गए। इसके बाद हम आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हो वाउचर्स, आप बात कर सकते हो जर्नल एंट्रीज, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की, जर्नल एंट्री की, लेजर्स की, कैश बुक की, ये सारी चीज जो है हम यहां पे सब के सब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में देख सकते हैं। एक बार डिटेल्ड में सारे चैप्टर्स को देख लेते हैं। क्या कह रहा है सर? वाउचर्स, ट्रांजैक्शंस, सोर्स ऑफ वाउचर ट्रांजैक्शंस के बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री आता है, स्पेशल पर्पस बुक आता है, कैश बुक आ जाता है। फिर आपका कैश बुक मतलब कैश बुक के बाद सर सब्सिडरी बुक्स, जिसमें सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक है ना, ये सारी चीज आता है। फिर लेजर आ जाता है। ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आपको दिख जाएगा। नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और रिजर्व्स, ठीक है। ये पूरा हमारा डेप्शन, प्रोविजन और रिजर्व्स में आपको दिखेगा। इसमें अलग अलग मेथड है, स्टेट लाइन, WDV, डिप्लेशन मेथड्स है, फिर आपका मशीन आर मेथड है, फिर आपका लेबर आर मेथड है, और
ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, एन्युटी मेथड्स हैं, राइट। इन सारे मेथड्स को, इन मेथड्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेबिलिटी, इन मेथड्स पे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, चार्जिंग टू एसेट्स कैसे हो सकता है, ये सारा चीज। अगर एसेट डिस्पोज होगा तो उसको क्या करेंगे, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में अंतर क्या है, सीक्रेट रिजर्व क्या है, राइट। याद रखना ये जो सीक्रेट रिजर्व है, कई बार यहां से क्वेश्चंस आपको दिखता है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, यहां पे तो हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, इसको भी हम देखेंगे साथ साथ। फिर हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देखते हैं तो वहां पे हम क्या क्या चीजें, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं एग्री हुआ तो हम एरर देखते हैं। एरर क्या हो सकता है, एरर जो होता है वो अनइंटेंशनल होता है। अनइंटेंशनल एरर हो सकता है, एरर कितने तरह का हो सकता है हम उसमें बात करेंगे। प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंप्लीट ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन है, ठीक है, कमीशन है। कौन सा एरर है इसके बारे में आइडेंटिफाई करना, कौन सा एरर है, नहीं है। जब कब सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है, कब सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये सारी बातें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को क्लेरिफाई यहां पे करेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बात करते हैं तो सर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, या फिर हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से पहले अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये कब बनता है। सिर्फ ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस, बैलेंस शीट कब बनता है, इसके बारे में डिफरेंस समझना। एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, उसके एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो कॉस्ट के ऊपर है, तो उस तरह का क्वेश्चंस निकालना। इसमें एडजस्टमेंट्स जो है वो कैसे हम उसको तैयार करेंगे, जैसे लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर हो जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सर हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे हमने गुड्स अगर हमने बेचा है तो वहां अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ये सारे चीजों को हम यहां पे साथ साथ देखेंगे। कहां पे, फाइनेंशियल अकाउंट में देखेंगे, ठीक है। सब कहां देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट में देखेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है। सबसे पहले फंडामेंटल्स के बाद गुडविल के बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। डिसोल्यूशन में आपको पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड भी पढ़ना है। वहां पे ये सारे कुछ आपको डिसोल्यूशन के अंदर पढ़ना है। डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, ये सारी चीज। और खास करके स्पेसिफिक जो फोकस होगा वो पार्टनरशिप के रेशियोज से होगा। पार्टनरशिप का क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन ना आए पीजीटी के एग्जाम में, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सारा कुछ हमें यहां पे देखना है। चलिए अब आते हैं पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन हमने यहां तक कर लिया। फिर बात रिटायरमेंट, डेथ पार्टनरशिप, ये भी मैंने बता दिया। डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप, ये भी मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, बेसिकली कंपनीज का अकाउंट। अब कंपनीज में आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले शेयर्स इश्यू, अरियर, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर, प्रोराटा के बाद फॉरफीचर के बाद री इशू। इन सभी को देखने के साथ साथ हमें ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी साथ साथ करना है। प्रीमियम कब होगा, कितना मैक्सिमम प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, प्रीमियम का सेक्शन क्या है, प्रीमियम का पैसा यूटिलाइज कहां होगा, राइट। शेयर फॉरफीचर को हम कहां दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, कैसे इशू कर सकते हैं ESOP के अंदर, ये सारी डिटेल हम शेयर्स के पढ़ेंगे। पढ़ेंगे साथ साथ हमें डिवेंचर भी करना है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, ये हम शेयर्स में साथ साथ देखेंगे। अब हम बात करते हैं डिवेंचर्स की। तो डिवेंचर्स में आपको दोनों पार्ट करना है।
चाहे वो इश्यू ऑफ डिवेंचर हो या रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो। हम जब 11 12 में करते हैं सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर होते, डीआरआर मेंटेन करना, डीआरआर कितना मेंटेन करने की जरूरत है, डीआरआई कितना मेंटेन करने की जरूरत है, डिवेंचर हम कौन कौन से मेथड से रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर है उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का कब यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारी बात हम अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में सीखेंगे। इसके साथ साथ आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट्स का जो अभी पार्ट है, ये कॉर्पोरेट जब कंपनी जब स्टार्ट हो वहां से कॉर्पोरेट हमारा स्टार्ट हो चुका है कि सर हमारा जो शेड्यूल 3 के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगा वो कैसे बनेगा, शेड्यूल 3 में और नए वाले शेड्यूल जो पुराने वाले शेड्यूल में वो क्या अंतर है, कब शेड्यूल 3 एप्लीकेबिलिटी जो है वो कंपलसरी है, शेड्यूल 3 की एप्लीकेबिलिटी कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन सी बात में हम कहेंगे कि सर शेड्यूल 3 जो है वो कंपल्सन है। अब यहां पे इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ आपको सिलेबस में अकाउंटिंग के सिलेबस में कवर अप करना है। ये सब हमने देख लिया। फिर हम आते हैं बिजनेस में। बिजनेस के पोर्शंस को अगर हम देखें कि सर बिजनेस स्टडीज में क्या क्या है, तो ध्यान से देखना, जब हम बिजनेस स्टडीज पे जाते हैं, बिजनेस वाले पोर्शन में जाते हैं, सेकंड पार्ट में अगर हम बिजनेस वाले पोर्शन में जाते हैं, तो बिजनेस वाले पोर्शन में पहले जो आपका 11 12 का बिजनेस है वो तो पूरा है ही है, इसके अलावा जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको आपको कवर अप करना है, जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको आपको कवर अप करना है। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी देखना है। फिर आपको मार्केटिंग का पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना, मार्केटिंग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो 11 12 है उससे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, और थोड़ा बहुत ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पैकेज जो है, कंप्लीट सिलेबस आप यहां पे देख सकते हो, ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस है। सर अब हम इसको कैसे तैयार करें? सबसे पहला काम, जो सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे? सर कॉन्सेप्ट जो सब कोई करता है, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करो, कॉन्सेप्ट्स पे सबसे पहले फोकस करो। बिना कॉन्सेप्ट्स का कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता है ना मैं ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, नहीं, पहला ब्रह्मास्त्र ही कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट, जो भी चीज का कॉन्सेप्ट है, चाहे अकाउंटिंग में किसी टर्म का है, चाहे बिजनेस में किसी टॉपिक का है, उन कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले पक्का करिए। कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, ताकि उसकी डिटेल क्लियरिफिकेशन हो सके, ताकि उसका एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक है जी। फिर आपको कहता है कि सर और क्या क्लियर करना है? टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने के बाद आपको क्या करना है? सर यहां तक हो गया ना, उसके बाद आपको करना है एक रिवीजन। रिवीजन करने के लिए आपको क्या बनाना है? रेकनर, ठीक है, आपको रेकनर तैयार करना है। इस रेकनर से सारा का चैप्टर का एक लेआउट तैयार करना है, जिससे मुझे एक एक कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी रिवाइज हो सके। इसको कहते हैं रिवीजन नोट्स। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स करने का टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना है, रिवीजन रेकनर नोट्स बनाना है। रेकनर नोट्स बनाने के बाद हम पीवाईक्यू पे हाथ डालेंगे, फिर पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू करने के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। ये सारा कुछ अगर हम कर लेते हैं, और एक और बात, जब से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आज से और अभी से ये कसम खा लो कि मुझे रोज 200 क्वेश्चन जरूर करना है। आप अगर रोज 200 क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट हमारे साथ साथ करते हो, आपकी एक सीट जरूर पक्की होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।